हेलो फ्रेंड्स, सो अब हम करेंगे चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड क्या होता है? चेंज इन डिमांड होता है कि जब प्राइस तो कांस्टेंट रहे, प्राइस कांस्टेंट रहे या सेम रहे, ठीक है, या फिर फिक्स्ड रहे, प्राइस नहीं बदल रहा मगर चेंजेस आ रहे हैं अदर फैक्टर्स में, अदर चेंज, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है? डिमांड में चेंज होता है। सो दिस इज़ नथिंग बट चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होता है प्राइस की वजह से, चेंज इन डिमांड होता है अदर फैक्टर के चेंज होने की वजह से, जैसे कंज्यूमर की इनकम हो गई या फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया कंज्यूमर का, एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें अगर बदलती हैं तो उससे डिमांड पे भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। सो पहला इसमें है, हम इसमें बात करते हैं इंक्रीज इन डिमांड की। इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। सो पहला केस है, पहले मैं इंक्रीज इन डिमांड बना रहा हूँ, ये टेबल बना रहा हूँ मैं। प्राइस क्वांटिटी, प्राइस 10 है, क्वांटिटी 4 है। प्राइस सेम ही रहा 10, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड 8 हो गई क्योंकि अदर फैक्टर्स चेंज हो गए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल गया उसको वही सामान और अच्छा खाना है, ठीक है। तो यहाँ पे गया प्राइस, यहाँ पे गया क्वांटिटी, ठीक है। ये प्राइस, ये क्वांटिटी, ठीक है। दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी, सो दिस इज डिमांड का डी, ठीक है। अब डी बढ़ गया है, ये हो गया D1, इधर भी हो गया D1, मगर प्राइस जो है वो सेम है। दिस इज Q1, तो दिस इज AB, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट increase in डिमांड, ठीक है। दिस इज नथिंग बट इंक्रीज इन डिमांड। और दूसरा क्या था? दूसरा है डिक्रीज इन डिमांड, वो इसका उल्टा हो गया कि जे टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिक्रीज़ हो गया या फिर इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीज़ हो गया, पैसे कम हो, मतलब उसकी सैलरी कम हो गई तो वो कम गुड कंज्यूम करेगा। तो अगर मैं इसका टेबल बनाऊँ तो प्राइस, क्वांटिटी, प्राइस और डिमांड लिख देते हैं। प्राइस 10 है, क्वांटिटी 8 है, प्राइस 10 है, क्वांटिटी 4 हो गई, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये 0, डिमांड, इस डिमांड पे इतना प्राइस था, इतनी क्वांटिटी थी, QP। ये डिमांड फॉल हो गया, D1, D1, ये D1, इस पे प्राइस तो सेम है लेकिन क्वांटिटी डिमांड फॉल हो गई, तो दिस इज़ नथिंग बट डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। सो मेन क्या है आपका कि यही याद रखना है कि जब क्वांटिटी की प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है, उससे क्या होता है? उससे मूवमेंट होती है, ठीक है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। लेकिन जब क्वांटिटी के प्राइस को छोड़ के इनकम या टेस्ट एंड प्रेफरेंस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता हो तो वो क्या है? दैट इज़ नथिंग बट इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ गुड, ठीक है। ये याद रखनी है हमेशा, ये इम्पोर्टेंट बात है।